हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर थर्ड में फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये देख के ऐसा लगेगा दैट हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस वन। ओके, कि कैसे इधर से स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाया, हाउ टू अप्लाई द वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिए गए। बट नो नीड टू वरी, ओके, इट्स इजी। थोड़ा सा अगर हम इसमें सिंप्लीफिकेशन करें या मैनिपुलेशन करें तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लिमिट किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। ओके, एंड हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? व्हाट इज़ द टर्म? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब and plus x to the power n minus of n whole divided by x minus 1. Okay, so now let's solve and we'll see how are we going to solve it. So यहाँ पे देखो, ये माइनस के बाद ये जो n लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे तो हमें समझ में आ गया कितना टर्म है, टोटल n टर्म्स है। ओके, और माइनस के बाद यहाँ पे जो n लिखा है, क्या मैं इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इस तरीके से n टाइम्स लिख सकता हूँ? yes, I can write, isn't it? because if I'll add 1 till n times, that will give us what? n only, isn't it? So limit x tends to 1, x plus x square plus x cube plus up to x to the power n minus, now in the bracket I can write 1 plus 1 plus 1 and up to what? n times. Okay, and this whole divided by x minus 1. Okay, now limit x tends to 1, यहाँ पे ये जो 1 है, ओके, जब ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, एंड ये जो -1 है इसको मैं इस x के साथ लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा x minus 1, isn't it? प्लस व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? दैट इज एक्स स्क्वायर। ओके, और ये जो माइनस है, अब जब ये सेकेंड वाले 1 के पास आएगा तो अगेन ये हो जाएगा -1, और इसको मैं आई विल राइट विथ दिस, so I can write x square minus 1, isn't it? Similar way I can write x cube minus 1 and so on plus x to the power n minus 1, isn't it? And whole divided by x minus 1, जिसको लास्ट में हम क्या कर देंगे? सेपरेट, तो ये हो जाएगा x minus 1 इसके भी नीचे, x minus 1 इसके भी नीचे, x minus 1 इसके भी नीचे, और यहाँ भी x minus 1. So this is how we can break down the question in the simplest form. Okay, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक टर्म, even this one, this one, this one and this one, they all are in this standard form. Limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, और इसका आंसर क्या होता है? n a to the power n minus 1. Okay, so विल डायरेक्टली यूज, अगर जब देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया? बिकॉज x minus 1 इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1 प्लस यहाँ पे आंसर क्या आएगा? क्योंकि 1 raised to अगर मैं 2 कर दूँ, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस बिकॉज 1 raised to एनी पावर इज 1. हियर ऑल्सो इफ आई मेक 1 raised to 3, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. Here also I can write 1 raised to n, it won't make any difference because 1 raised to any power will give me 1. So now each and every term is in this standard form and I am going to use this one. So here what I will get? 2. Okay, what is a over here? It's 1. And 1 raised to, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 minus 1 is 1. Okay, और यहाँ पे क्या होगा? 3, 1 raised to 2 and so on. लास्ट में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? n मिलेगा और 1 raised to n minus 1. बट यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि 1 का पावर चाहे जो भी हो, isn't it? 1 का पावर चाहे जो भी हो, आंसर तो 1 ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और अप टू n टर्म्स. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? दिस इज द सम ऑफ n
नेचुरल नंबर, राइट। एंड व्हाट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये हमें पता है n ऑफ n प्लस 1/2 होता है। अच्छा ये आता कैसे है, क्विकली विल सी। ओके, सो 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है AP, इजंट इट। तो ये कहीं ना कहीं AP जैसा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो A क्या है यहाँ पे 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, और सम ऑफ n का फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज n/2। ब्रैकेट में क्या होता था, 2a प्लस n माइनस 1d। सो हमें ऑब्वियसली n टर्म्स तक ऐड करना है, तो ये हो जाएगा n/2, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस n माइनस 1। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 1। सो Sn क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2, 2 प्लस n माइनस 1। सो Sn इज इक्वल टू n/2 और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, n। सो बेसिकली n प्लस 1। सो दिस इज ऑल वी कैन डिराइव, और इसको हम याद भी रखें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ओके, आगे भी बहुत बार यूज होने वाला है। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज व्हाट, n ऑफ n प्लस 1/2। सो दिस इज ऑल, द आंसर विल बी n ऑफ n प्लस 1/2। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसको नीचे लेकर आ जाते हैं। Okay, now the question number 2. What is given? This is limit x tends to 7, और यहाँ पे क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 एंड मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस 7। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें और इस क्यूब रूट को ही देख के शायद ऐसा हो हम लोगों के दिमाग में आ जाए कि हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस वन। इट मे बी डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो व्हाट इट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इजंट इट? एंड वी ऑल नो दैट a माइनस बी व्हेन इट मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इट गिव अस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, so I'll just apply this format, so I will get limit x tends to 7। okay, और यहाँ पे ये जो x का क्यूब रूट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x 1/3 माइनस 7 रेज टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू 1/3 प्लस 7 रेज टू 1/3 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 7। सो लिमिट x टेंस टू 7, तो जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू 1/3 और इसी का स्क्वायर, ओके, माइनस 7 रेज टू 1/3 और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 7। सो नाउ लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, 7 की तरफ। अब ये फाइनली मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 2/3। वाई? बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग दिस रूल, इजंट इट? a to the power m raised to n will give us a to the power mn, right? So I have just applied this formula. okay, तो इसको हटा देते हैं। so minus 7 raised to 2/3 and divided by x minus 7. Now we can see this is in the standard format, limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, and it gives us n of n minus a। n और a का पावर में क्या हो जाएगा, n minus 1। so apply this one, so power is 2/3, what is a, that is 7 और 2/3 minus 1, so I will get 2/3 7 raised to, this is, इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो ये -3 हो जाएगा, so it will give us -1/3। सो इसको और थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो इट कैन बी रिटन एज 2/3 और ये 7 रेज टू माइनस में है ना पावर, तो ये नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 रेज टू 1/3। सो इट कैन बी रिटन एज 2/3 क्यूब रूट ऑफ 7। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2।
Isn't it? चलो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे तो ये सेकेंड वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको भी हम पूछ सकते हैं, बट थर्ड वन भी पूछ सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो यहाँ पे क्या दिया, इफ लिमिट x टेंस टू 5, ये 5 की तरफ जा रहा है, रेज टू x टू द पावर k माइनस 5 टू द पावर k डिवाइडेड बाय x माइनस 5, और ये वैल्यू क्या दी गई है 500, और हमसे क्या पूछा है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। दिस इज डायरेक्टली गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आई विल अप्लाई डायरेक्टली। ओके, सो n यहाँ पे क्या है k, सो आई विल राइट k, व्हाट इज a, दैट इज 5 रेज टू k माइनस 1। क्या फॉर्मूला था स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, और ये हमें क्या देता है n टाइम्स ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 500। ओके, इजंट इट? अब देखो इसको कंपेयर कैसे करें, तो नाउ टू कंपेयर इट वी हैव टू डू सम सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे 5 का पावर दिया है, तो हमें यहाँ पे 5 के पावर के टर्म्स में कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा k टाइम्स 5 रेज टू k माइनस 1, विच इज इक्वल टू, आई कैन राइट दिस वन एज 5 इंटू 100। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 25 है, तो 5 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 4। ओके, सो आई कैन डू इन दिस वे। तो इन शॉर्ट आई कैन राइट 4 इंटू 5 टू द पावर 3। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा, k ऑफ 5 टू द पावर k माइनस 1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देखो 5 का पावर क्या है k माइनस 1, यहाँ पे 5 का पावर क्या है 3, तो k माइनस 1 का वैल्यू क्या आ गया 3, और k इज इक्वल टू 3 प्लस 1, मतलब k इज इक्वल टू 4। ओके, और यहाँ भी हम देख सकते हैं इसके बाजू में क्या लिखा हुआ है k, और इसके बाजू में क्या लिखा है 4, तो अल्टीमेटली ये k का वैल्यू क्या होना चाहिए 4, एंड दिस इज हाउ दिस आंसर विल बी राइट वन। ओके, चलो नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, लेट मी गेट द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस x रेज टू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देख के तो समझ में आ जाएगा कि ऑब्वियसली हमें सॉल्व तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से करना है, लेकिन ये उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, isn't it? So what we have to do? Let's do some substitutions, some manipulation, then we'll do some simplification. We'll try to bring it out in the standard form, and then we'll get the answer. Okay? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 1 माइनस एक्स है ना, इसी को चेंज कर देता हूँ। सो आई विल टेक 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, मैं इसको टी ले लेता हूँ। अब देखो x किसकी तरफ जा रहा है, इफ x टेंस टू 0, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो अल्टीमेटली t किसकी तरफ रीच करेगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो इफ x टेंस टू 0 t will टेंस टू 1, and this whole format will change to in variable of t. So limit t टेंस टू 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे मैं क्या रखूँगा, t टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया -1। नाउ सी, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हमने किया और ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को t-1 से डिवाइड कर देना है। सो लिमिट t टेंस टू 1, ये हो जाएगा t रेज टू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय t-1, ये न्यूमरेटर को हमने डिवाइड किया, उसके बाद t स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय
t माइनस 1। ओके, तो ये 1:8 भी अगर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 1 स्क्वायर भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 1 ही आने वाला है। जब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगा सो वी कैन यूज दैट स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो ये आंसर हो जाएगा 8, ए क्या है यहाँ पे 1:8 माइनस 1 7, और जब डिनोमिनेटर पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 1:1। ultimately answer will be 8/2, that is 2 4s are 8, so this is the answer. Okay, chalo, now we'll solve question number 5th. Okay, so question number 5th is what? Limit x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या दिया है? क्यूब रूट दिया है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3, ओके, माइनस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2 दिया हुआ है, ओके, एंड डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, सो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ओके, तो यहाँ भी ओके क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो शायद कुछ समझ में ना आए, ओके, बट इफ वी थिंक एंड वी थिंक फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो अभी तक जिसके ऊपर बेस्ड हम लोग इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आए, कहीं ना कहीं ये भी उसी से सॉल्व होगा, ऐसा देख के तो हमें थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा, और इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद वी कैन कम टू नो, वी कैन रियलाइज दिस कि हाँ इसको भी उस फॉर्मेट में लाया जा सकता है। वी हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, और सम मैनिपुलेशन या सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो आई विल टेक 1 प्लस एक्स को मैं टी ले लेता हूँ, ओके, और फिर देखते हैं क्या होता है, इजंट इट। सो अगर मैं 1 प्लस एक्स को टी लेता हूँ, ओके, तो यहाँ से टी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी t माइनस 1 सबसे पहले, और अगर इफ x टेंड्स टू 0, x 0 की तरफ जाएगा तो t किसकी तरफ जाएगा, t तो 1 की तरफ जाएगा, है ना। अगर ये 0 हो जाएगा तो t की अल्टीमेट वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। नाउ लेट्स रिप्लेस, चेंज द क्वेश्चन फ्रॉम x टू t, सो लिमिट t टेंड्स टू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा t रेज टू 1/3 माइनस t रेज टू 1/2 एंड डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया t माइनस 1। तो अब अगर देखोगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ फॉर्मेट तो बन रहा है उसके जैसा, लेकिन न्यूमरेटर में थोड़ा प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर में हमें वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 1, t टू द पावर 1/3, हमें इसके साथ -1 चाहिए तो हम -1 दे देते हैं इसको, ओके, माइनस t टू द पावर 1/2। लेकिन ये जो -1 हमने अपनी मर्जी से लिखा है, ऐसा तो मैथ्स में हम नहीं कर सकते, तो ये -1 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +1 भी लिखना पड़ेगा, ओके। बाकी डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी एज इट इज, ऑलराइट। सो नाउ सी, लिमिट t टेंड्स टू 1, t टू द पावर 1/3 माइनस 1, अच्छा 1 रेज टू भी 1/3 लिखे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। और ये जो टर्म है ना, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच जाएगा t टू द पावर 1/2 माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, इजंट इट। और 1 रेज टू भी अगर मैं 1/2 लिखूँ तो देयर इज नो इशू, और डिनोमिनेटर में क्या है t माइनस 1, ओके। तो अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन चुका है, लिमिट t किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, t रेज टू 1/3 माइनस 1 रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय t माइनस 1, माइनस टाइम्स ऑफ t रेज टू 1/2 माइनस 1 रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय t माइनस 1, ओके। अब इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/3 1 रेज टू 1/3 माइनस 1 माइनस 1/2 1 रेज टू 1/2 माइनस 1, ओके। तो देखो ये वैल्यू तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, पूरा 1, और ये पूरा वैल्यू क्या होने वाला है 1। तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/3 माइनस 1/2। You can do the cross multiplication, so 2 minus 3 divided by 6, answer is going to be -1/6. So this is going to be the answer for question number 5th,
Okay, now let's solve question number 7th, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, और इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी कैन डू इन क्वेश्चन नंबर 6. ओके, so we can take common from the numerator, so it will be limit y tends to 1. ओके, और अगर हम न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेते हैं तो ये देगा y माइनस 1. ओके, और डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, 7 प्लस वाई रेज टू 1/3 माइनस. अच्छा, ये 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस क्यूब रूट के टर्म्स में, इजंट इट? तो अगर हम देखें 8 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है. तो अल्टीमेटली 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 8 रेज टू 1/3. ठीक है, सो अब यहाँ पे हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन भी कर देते हैं. ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 7 प्लस वाई, और आई कैन से y प्लस 7. y प्लस 7 को मैं t ले लेता हूँ. ठीक है, सो इफ y टेंस टू 1, अगर y 1 की तरफ जाएगा तो t किसकी तरफ जाएगा, 8 की तरफ जाएगा. तो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है, इट विल चेंज टू लिमिट t टेंस टू 8, और यहाँ पे हो जाएगा 2. ऑलराइट, अब ये y माइनस 1. ओके, तो y को हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, फ्रॉम हियर इफ विल सी, इस ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, t माइनस 7, बट हमें y माइनस 1 करना है, तो यहाँ भी माइनस 1 कर देते हैं, और t माइनस 7 माइनस 1, तो y माइनस 1 लिख सकते हैं हम t माइनस 8, इजंट इट? तो ये y माइनस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, t माइनस 8 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 1/3 रेज टू माइनस 8 रेज टू 1/3. सो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा, इजंट इट? बस ये t माइनस 8 को इसके नीचे लेकर आना है. सो लिमिट t टेंस टू 8, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को t माइनस 8 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इससे ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा. ठीक है, ये न्यूमरेटर को डिवाइड किया, एंड t रेज टू 1/3 माइनस 8 रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय t माइनस 8. ओके, सो अब जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो कैंसिल हो गया. क्यों? बिकॉज t माइनस 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो न्यूमरेटर में बचा क्या, सिर्फ 2 डिवाइडेड बाय, ये जब लिमिट इस पे अप्लाई होगा वी कैन यूज़ आर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो ये हो जाएगा 1/3. ओके, 8 रेज टू 1/3 माइनस 1, तो आंसर होगा 2 1/3. ओके, और यहाँ पे 3 से माइनस होगा तो माइनस 8 रेज टू माइनस 2/3. ओके, सो अब 8 का जो पावर है वो नेगेटिव है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. 2 रेज टू 2 इंटू 8 रेज टू 2/3 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 1/3. सो अल्टीमेटली ये 1/3 भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो विल गेट 3 इंटू 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 रेज टू 1/3 रेज टू पावर 2. सो 3 2 ज़ा 6, 8 का क्यूब रूट इज़ 2 और 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 6 4 ज़ा 24. सो 24 इज़ द आंसर. ओके, so this is how we have solved question number, this was question number 6. Now we have to solve question number 7. Okay, okay, so question number 7, what is given over here, limit z tends to a, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z प्लस 2 रेज टू 3/2 माइनस a प्लस 2 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय z माइनस इट्स a. ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी कैन सॉल्व डायरेक्टली ऑल्सो. ओके, या फिर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो फॉर्मेट कैसा है, थोड़ा ईजी हो जाता है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक z प्लस 2 एज t. नाउ इफ z
टेंस टू ए, अगर z a की तरफ जाएगा तो क्या आने वाला है, तो z की जगह पे अगर हम लोग a रख देते हैं, ओके, सो विल गेट t किसकी तरफ जाएगा, अगर z a की तरफ जा रहा है तो t विल गो टू a प्लस टू, ओके, तो t a प्लस टू की तरफ जाएगा. नाउ चेंज द लिमिट, तो लिमिट t टेंस टू a प्लस टू, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा t रेस टू 3/2 माइनस a प्लस टू रेस टू 3/2 एंड डिवाइडेड बाय. नाउ सी z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन राइट z एज t माइनस टू, ओके, तो मैं z की जगह पे लिख रहा हूँ t माइनस टू माइनस a, ओके. सो लिमिट t किसकी तरफ जा रहा है, a प्लस टू की तरफ जा रहा है, t रेस टू 3/2 माइनस ऑफ a प्लस टू रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा a प्लस टू. नाउ सी दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इजंट इट. सो जस्ट अप्लाई, विल गेट 3/2 एंड व्हाट इज a ओवर हियर, इट्स a प्लस टू, और पावर में हो जाएगा 3/2 माइनस 1, सो 3/2 a प्लस टू, सो ये हो जाएगा 1/2. सो अल्टीमेटली द आंसर इज 3/2 अंडर रूट ऑफ a प्लस टू. सो दिस इज हाउ वी कैन solve question number 7 very easily. Now question number 8, okay, all right. So question number 8, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, 7 की तरफ जा रहा है, ऑल राइट, एक्स क्यूब माइनस 343 इज नथिंग बट 7 क्यूब एंड x रूट x लिखा हुआ है तो उसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 1/2 माइनस रूट 7 को लिख सकता हूँ 1/2. नाउ से दिस इज हाउ इजी इज दिस, यू जस्ट नीड टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 7 क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 7. एंड अब डिनोमिनेटर को भी हमें डिवाइड करना है, सो इट विल बी x टू द पावर 1/2 माइनस 7 रेस टू 1/2, और ये हो जाएगा x माइनस 7, ऑल राइट. सो जस्ट अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. आई होप अभी तक तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद हो गया होगा. तो ये हो जाएगा 3 7 3 माइनस 2 दैट इज 2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 7 रेस टू 1/2 माइनस 1, ओके. सो 3 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो अल्टीमेटली ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 रेस टू माइनस 1/2, तो ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो 3 2 ज़ा 6 इंटू 49 और इंटू 7 रेस टू 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हमें लिखना है, एंड 7 रेस टू 1/2 इज रूट 7. सो दिस इज हाउ विल गेट द आंसर. सो व्हाट इज 49 6 ज़ा 6 9 ज़ा 54, 6 9 ज़ा 54, तो 5 यहाँ पे आ गया, 6 4 ज़ा 24, तो दैट इज 294. सो आंसर इज 294 रूट 7. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व. ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, इजंट इट, वी कैन सॉल्व इट. और यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब के सब अगर आप देख रहे हो तो वी आर यूजिंग ओनली वन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इजंट इट. Now the last question of this exercise quickly we'll solve. Okay, let me drag it down. So ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है थोड़ा सा. जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में n को रिप्लेस किया था वैसे ही यहाँ भी हमें करना पड़ेगा. तो इट विल बी लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, ओके. और यहाँ पे क्या है, x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस ये जो n लिखा हुआ है. इन द सिमिलर वे इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है, वहाँ पे हमने n को क्या लिखा था, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स. सो सेम वे वी कैन डू,
एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस इज x माइनस 1. सो ये हो जाएगा लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है. अब यहाँ पे देखो ये जब माइनस इस 1 के पास आएगा, इसके पास, ऑलराइट, तो ये -1 हो जाएगा और ये -1 मैं इसके साथ लिखूंगा, तो मुझे मिलेगा x माइनस 1 प्लस, अब ये जो माइनस है ये सेकेंड वाले के साथ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और ये -1 मैं इसके साथ लिखूंगा x क्यूब के साथ. सो आई विल गेट x क्यूब माइनस 1. इन द सिमिलर वे आई कैन राइट x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस आई कैन राइट x टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस 1, राइट. एंड ये जो x माइनस 1 है ये सबके नीचे आ जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 एंड x minus 1. So this is how we have got this standard format. अच्छा, 1 raised to anything that will give is 1, तो 1 क्यूब कर दो यहाँ पे, 1 5 कर दो या फिर 1 raised to 2n minus 1 कर दो, because answer is going to remain same. Now we can apply, this will get cancelled out. Why? Because x minus 1 is not equal to 0. So this will give me 1 plus ये क्या देगा 3 1 square plus ये देगा 5 1 to the power 4 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2n माइनस 1 एंड 1 रेज टू 2n माइनस 1 माइनस 1. सो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये 1 रेज टू एनीथिंग वाला पार्ट, ये तो 1 हो गया, ये 1 रेज टू 4 1 हो गया, ये 1 रेज टू स्क्वायर 1 हो गया. तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 2n माइनस 1. तो ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर. ओके, तो इसको भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो वी कैन यूज AP. AP में क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a n माइनस 1d. तो यहाँ पे a क्या है 1 एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज 2, इजंट इट. सो n बाई 2 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस n माइनस 1, ये हो गया 2. सो n बाई 2 2 प्लस ये हो जाएगा 2n, ऑल राइट, माइनस 2. नाउ सी -2 से +2 कैंसिल, n बाई 2 इंटू क्या बचा 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें फाइनली आंसर क्या मिला n स्क्वायर. ओके, सो दिस इज हाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो सॉल्व्ड. ओके, थैंक यू सो मच guys watching till the end. Okay, if you find any difficulties you can let us know. I'll definitely get back to you. Thank you so much.